नरसिंह मेहता की कहानी। भगवान की दासी बनकर आई झांकी। बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ नामक शहर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। बचपन में ही नरसिंह लोग प्यार से नरसिंह कहते थे। का मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। वे दिन रात कृष्ण भजन गाते, कीर्तन करते और दूसरों को भी भक्ति का रस चखाते। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। नरसिंह की पत्नी माणिकबाई बहुत धर्मपरायण थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। नरसिंह के बड़े भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि वे कहते थे ये भजन कीर्तन करके परिवार का क्या भला। नरसिंह चुपचाप सह लेते और भगवान पर भरोसा रखते। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में एक दाना भी नहीं बचा। माणिकबाई रोते हुए बोली, नरसिंह, आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी भक्ति से क्या मिला? कम से कम कोई काम धंधा तो कर लो। नरसिंह मुस्कुराए और बोले, माणिके, जो होगा सो भगवान के द्वार पर होगा। मैं जाकर कीर्तन कर आता हूँ। नरसिंह बाहर निकले। रास्ते में उन्हें एक सेठ की दावत दिखी, जहाँ बड़े बड़े लोग भोजन कर रहे थे। लेकिन नरसिंह को कोई बुलाने वाला नहीं था। वे बाहर खड़े होकर भजन गाने लगे। हरि बिन कोई नहीं सहारा, हरि बिन कोई नहीं सहारा। उनका स्वर इतना मधुर था कि सेठ की आंखें भर आई। सेठ ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, खाइए। लेकिन जैसे ही नरसिंह बैठे, कुछ लोग बोले, ये तो नरसिंह मेहता है, जो घर बार छोड़ भजन गाते फिरते हैं। इनको मत खिलाओ। सेठ ने चुपचाप नरसिंह को थाली में खाना परोस दिया। लेकिन कुछ लोग उठकर चले गए। नरसिंह ने खाना नहीं छुआ। वे उठे और बोले, सेठ जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है। मैं भूखा नहीं मरूंगा। वे बाहर गए और फिर भजन गाने लगे। घर लौटते समय नरसिंह की आंखों में आंसू थे। वे मंदिर में गए और कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगे। हे कान्हा, आज मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या तू भी मुझे नहीं देख रहा? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? रात हो गई। नरसिंह मंदिर में ही सो गए। अगली सुबह जब नरसिंह की आंख खुली तो देखा कि मंदिर का द्वार बंद है, लेकिन उनके सामने एक थाली में गरम गरम पूरी, सब्जी, खीर और दही रखा हुआ है। नरसिंह हैरान हो गए। उन्होंने किसी से पूछा, ये किसने रखा? पुजारी बोले, कल रात एक सुंदर लड़की आई थी। उसने कहा
ये मेरे भगत नरसी के लिए है, और चली गई। नरसी ने खाना घर ले जाकर बच्चों को खिलाया। माणिकबाई ने पूछा, ये कहाँ से आया? नरसी ने सारी बात बताई। माणिकबाई बोली, शायद कोई दयालु ने रख दिया हो। कुछ दिन बीते, फिर एक बार संकट आया। नरसी की बेटी कुंवरबाई की शादी का समय हो गया था, लेकिन दहेज के लिए एक पैसा भी नहीं था। लोग हंसते थे, नरसी की बेटी की शादी, वो तो भजन गाकर गुजारा करते हैं। नरसी चुप रहे। शादी की तारीख नजदीक आई। माणिकबाई रो रो कर थक गई। नरसी ने कहा, मैं कृष्ण के दरबार में जाता हूँ। नरसी द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में थकान से वे एक जगह बैठ गए। तभी उन्हें एक सपना आया। कृष्ण कह रहे थे, नरसी, तुम्हारी भक्ति से मैं बंध गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नरसी द्वारका पहुँचे। वहाँ वे रात दिन भजन करते रहे। एक दिन मंदिर में कीर्तन चल रहा था। नरसी गा रहे थे, मारा मालिक नो मार्ग सुपद छे। तभी अचानक मंदिर में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने घूंघट डाला हुआ था। सब हैरान। स्त्री ने नरसी के पास जाकर कहा, नरसी भाई, तुम्हारी झांकी मैंने देख ली। अब तुम्हारे अब तुम्हारी बेटी की शादी का क्या इंतजाम है? नरसी बोले, माँ, मैं तो भगवान पर छोड़ आया हूँ। स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ, जयंती। मैं कृष्ण की दासी हूँ। कृष्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हारे घर चलूंगी और शादी का सारा इंतजाम करूंगी। नरसी आश्चर्यचकित, लेकिन वे मान गए। जयंती उनके साथ जूनागढ़ लौटी। घर पहुंचते ही जयंती ने सारे काम संभाल लिए। सारा सामान, कपड़े, गहने, घोड़े, सब कुछ आ गया। पूरा शहर हैरान। लोग कहने लगे, नरसी के घर में तो कोई देवी आ गई है। शादी का दिन आया। जयंती ने दुल्हन को सजाया, बारात सजाई। लेकिन जब दूल्हे पक्ष वाले आए तो उन्होंने कहा, ये लड़की तो बहुत गरीब घर की है, दहेज में क्या है? जयंती बोली, दहेज में मेरे भाई की भक्ति है। फिर उन्होंने एक थैला खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, सब दंग रह गए। शादी संपन्न हुई। जयंती ने कहा, नरसी भाई, अब मैं लौट रही हूँ, लेकिन याद रखना, भगवान कभी अपने भगत को नहीं छोड़ते। जैसे ही जयंती चलने लगी, नरसी ने उनका घूंघट हटाने की कोशिश की। घूंघट हटा तो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर पहने, मोर मुकुट, मुरली बजाते। नरसी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे गिर पड़े और बोले, कान्हा, तूने दासी बनकर मेरी मदद की,
कृष्ण मुस्कुराए, नरसी, भगत जब पुकारता है तो मैं दासी बनकर भी आ जाता हूँ। तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम दिया। आज मैं आज मैंने तेरा कर्ज चुकाया। पूरे शहर में हलचल मच गई, लोग दौड़े आए। नरसी ने सबको बताया, ये कोई देवी नहीं, मेरे कान्हा थे। उस दिन से नरसी मेहता की कीर्ति चारों ओर फैल गई। लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति का फल देखो, भगवान दासी बनकर भी आ जाते हैं। नरसी ने फिर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वे बस गाते रहे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे।